बात करेंगे धर्मपुर सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है? वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 290। 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे? देखिए टोटल 9 कैंडिडेट यानी कि 9 उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर टोटल वोटर्स की संख्या क्या है? ये देखिए 2,51,084। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दिखाई देगी। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता की संख्या कितनी है, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता की संख्या कितनी है, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर मेल वोटर्स की संख्या कितनी है, अगर उससे शुरुआत करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये संख्या है 1,25,269। फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है? 1,25,815। अदर वोटर्स कितने हैं? 0, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,51,084। ये बात हो गई टोटल वोटर्स की। अब देखिए 2022 की बात करें तो कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई देगा। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की ये लड़त है। भाजपा की ओर से अरविंद पटेल मैदान में है, कांग्रेस की ओर से किशन भाई पटेल मैदान में है, और आम आदमी पार्टी की ओर से कमलेश पटेल ये चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। अब देखिए ये तो हो गई 2022 की बात। अब देखते हैं कि चुनावी इतिहास जो है वो क्या कहता है। यहाँ पर देखिए ये 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। यहाँ पर मैं पहले स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते होंगे उनका गणित दिखाई देगा, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका चित्र दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर जो लड़त है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से आप देख सकते हो उम्मीदवार जो है वो किशन भाई पटेल है, और सामने बीजेपी की ओर आप नजर करिए तो ये देखिए हीरा भाई चौधरी मैदान में थे। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए? तो 58,320। वोट शेयर क्या रहा? 50.03%। और बीजेपी की अगर उम्मीदवार की बात की जाए तो ये देखिए 34,923 वोट्स उन्हें हासिल हुए, और वोट शेयर है 29.96%। अब देखिए मतों का अंतर क्या रहा, ये भी बहुत ही अहम बात कही जाती है, मानी जाती है राजनीति में। मार्जिन जो है आप देख सकते हो काफी बड़ा मार्जिन है, 23,397। और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो रहा 20.07%। ये बात हो गई 2002 की। अब 2007 के चुनाव के नतीजे यहाँ पर है। हम रेगुलर चुनाव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से यहाँ देखिए चना भाई चौधरी जो है वो मैदान में थे, और बीजेपी की ओर से यहाँ पर मनी भाई चौधरी मैदान में थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 64,243। वोट शेयर क्या कहता है? वोट शेयर है 51.96%। सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? तो देखिए 47,412। वोट शेयर क्या है? 38.35%। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते, उम्मीदवार जीते, मार्जिन क्या रहा, जीत और हार का फासला क्या रहा मतों का? ये देखिए 16,831। वोट शेयर का डिफरेंस हो गया 13.61%। बात हो गई 2007 की। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2012 का चित्र जो था वो आ चुका है, यानी चुनावी नतीजों का। यहाँ पर जो लड़त है फिर से है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से ईश्वर भाई पटेल है, और बीजेपी की ओर से सुमित्रा बहन चौधरी है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 82,319। वोट शेयर क्या रहा? 50.72%। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे? ये देखिए यहाँ पर 67,021। वोट शेयर क्या है? 41.29%। यहाँ पर ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जीते थे। मार्जिन क्या रहा? 15,298। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा? 9.43%। ये बात हो गई 2012 की। अब आखिर में चुनाव हुए थे 2017 की रेगुलर चुनावों की हम बात कर रहे हैं, उसका चित्र है। यहाँ पर जो लड़त देखी गई वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की थी। अब यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से मैदान में जो है वो अरविंद पटेल थे, और सामने कांग्रेस की ओर से ईश्वर भाई पटेल। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 94,944। वोट शेयर क्या है? 53.29%।
कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए? 72,698। वोट शेयर क्या रहा? 40.80%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते? मार्जिन क्या कहता है? 22,246। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है? 12.49%। बात है 2017 की। अब देखिए, ये पूरा जो गणित है वो धर्मपुर सीट का हो गया, लेकिन अब देखते हैं